दोस्तों, आज एक ऐसी खबर आई है जिसने भारत की कूटनीतिक जीत और हार के बीच की लाइन को पूरी तरह से मिटा दिया है। एक तरफ पाकिस्तान, तुर्की और कतर ने मिलकर एक गुप्त दांव खेला ताकि भारत की मध्य एशिया की सबसे बड़ी ताकत को खत्म किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान की नाक के नीचे से एक ऐसा ऐतिहासिक मौका छीन लिया है जिसकी खबर सुनकर इस्लामाबाद और वॉशिंगटन दोनों सदमे में आ गए हैं। यह कोई साधारण सैन्य ठिकाना नहीं है, यह वही बगराम एयरबेस है जहां से अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान को नियंत्रित किया और जिसे अब तालिबान को सौंपने की तैयारी में है। ये खबर पाकिस्तान के लिए सिरदर्द और अमेरिका के लिए सबसे शर्मनाक हार क्यों है, हम जानेंगे कि पाकिस्तान का ताजिकिस्तान वाला दांव कैसे उसी पर उल्टा पड़ गया। बगराम एयरबेस की 3,300 एकड़ जमीन और 7 किलोमीटर लंबा रनवे भारत के लिए इतना बड़ा खजाना क्यों है, और इस पूरे खेल में भारत ने तालिबान को वह कौन सा गुप्त ऑफर दिया है जिसे अमेरिका के लाख चाहने पर भी तालिबान ने ठुकरा दिया है। तो अगर आपको भारत की इस कूटनीतिक बाजीगरी पर गर्व महसूस हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। तो चलिए इस पूरे महाखेल की शुरुआत से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत की एक हार से, ताजिकिस्तान में आयनी एयरबेस का हाथ से निकल जाना। भारत ने लगभग 2 दशकों तक इस बेस के विकास और संचालन पर $10 करोड़ खर्च किए थे। आयनी बेस की लोकेशन भारत के लिए रणनीतिक रूप से अमूल्य थी क्योंकि यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमाओं के करीब था। यहाँ से भारतीय सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पेशावर तक को निशाना बना सकते थे, लेकिन 2021 में ताजिकिस्तान ने लीज आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और 2022 में भारत को अपने कर्मियों और उपकरणों को वापस बुलाना पड़ा। यह झटका क्यों लगा? रिपोर्टों के अनुसार इस पूरे खेल के पीछे चीन और रूस का भारी दबाव था। रूस नहीं चाहता था कि कोई गैर क्षेत्रीय सैन्य मौजूदगी सेंट्रल एशिया में कायम रहे। वहीं चीन भी अपनी सीमा के पास भारत की सैन्य उपस्थिति से घबराया हुआ था। सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान, तुर्की और कतर ने भी मिलकर ताजिकिस्तान पर दबाव डाला था कि वे भारत का एयरबेस बंद करवा दें। पाकिस्तान को लगा था कि इस दांव से भारत की मध्य एशिया में सैन्य पकड़ खत्म हो जाएगी और वह कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यहीं से भारत की असली कूटनीतिक बाजीगरी शुरू होती है। पाकिस्तान ने जो दांव चला वह उसी पर उल्टा पड़ गया। सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्टों के अनुसार भारत के हाथ से आयनी बेस निकलने के बाद तालिबान ने खुद भारत को एक खुला ऑफर दिया। तालिबान ने कहा कि अगर भारत को ताजिकिस्तान में तैनात अपना साजो सामान कहीं और रखना है तो वह बगराम एयरबेस आ जाए। तालिबान का यह ऑफर पाकिस्तान के लिए और बड़ा सिरदर्द बन गया। अब बात करते हैं बगराम एयरबेस की और यह क्यों दुनिया का सबसे कीमती सैन्य अड्डा है। यह वही बेस है जिसे अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान पर अपने कब्जे का सबसे बड़ा प्रतीक बनाए रखा। बगराम एयरबेस का क्षेत्र लगभग 3,300 एकड़ है और इसका रनवे 7 किलोमीटर लंबा है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े रनवे में से एक बनाता है। यहाँ से भारी ट्रांसपोर्ट विमान और लड़ाकू जेट दोनों आसानी से उड़ान भर सकते हैं। इसका रणनीतिक महत्व चीन की सीमा से सटे वख्न कॉरिडोर के भी काफी करीब है। यह मध्य एशिया, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत को एक अभूतपूर्व जियोपॉलिटिकल बढ़त देता है। इस बेस को पाने के लिए अमेरिका आज भी मचल रहा है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर धमकी दी थी कि वह बगराम एयरबेस को वापस लेना चाहते हैं और इसे खोना अमेरिकी इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन था। लेकिन तालिबान ने ट्रंप की इस मांग को साफ तौर पर ठुकरा दिया और भारत ने इस मुद्दे पर तालिबान का समर्थन किया। मॉस्को फॉर्मेट की बैठकों में भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर बयान जारी किया कि अफगानिस्तान में विदेशी सैन्य बुनियादी ढांचे की तैनाती अस्वीकार्य है। लेकिन तालिबान ने भारत को यह बेस क्यों सौंपा? तालिबान ने भारत से एक गुप्त सौदा किया है। बगराम एयरबेस अमेरिकी सेना के जल्दबाजी में भागने के बाद आज भूली हुई सैन्य विरासत का कब्रिस्तान बन चुका है। यहाँ निष्क्रिय पड़े हुए एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम का एक बड़ा खजाना है। तालिबान चाहता है कि भारत इन पुराने लेकिन अभी भी उपयोगी पड़े रडार और डिफेंस सिस्टमों को फिर से सक्रिय करे और उनमें जान फूकें। यह भारत का वह अविश्वसनीय ऑफर था जिसे तालिबान ने तुरंत स्वीकार कर लिया। यह भारत के लिए एक विन विन स्थिति है। एक तरफ भारत तालिबान को कूटनीतिक सम्मान देकर उनकी मदद कर रहा है
और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान और चीन की नाक के नीचे से बगराम एयरबेस जैसा अमूल्य रणनीतिक ठिकाना हासिल कर रहा है। बगराम एयरबेस का सक्रिय होना पाकिस्तान और चीन की पूरी सुरक्षा रणनीति को कैसे ध्वस्त कर देगा, यह समझना जरूरी है। ताजिकिस्तान में अयनी एयरबेस खोने से भारत की पाकिस्तान के खिलाफ पश्चिमी मोर्चे पर दबाव बनाने की क्षमता सीमित हो गई थी। अयनी से भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान के प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकते थे, लेकिन बगराम एयरबेस एक अलग ही खेल है। यह बेस सीधे अफगानिस्तान के बीचों बीच स्थित है, जो पाकिस्तान को एक नए उत्तरी मोर्चे के खतरे में डालता है। अगर भारत यहां से अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा पाता है तो पाकिस्तान को अपने हवाई सुरक्षा सिस्टम को उत्तर में भी तैनात करना पड़ेगा, जिससे भारत के पूर्वी मोर्चे पंजाब, राजस्थान पर उसकी ताकत कम हो जाएगी। यह भारत को टू फ्रंट परिदृश्य में एक रणनीतिक बढ़त देगा, जहां पाकिस्तान को अपने संसाधनों को विभाजित करना पड़ेगा। चीन के लिए भी यह कम खतरनाक नहीं है। बगराम बेस चीन के शिनजियांग प्रांत और उसके CPEC रूट के करीब है। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि बगराम बेस को वापस पाने की उसकी इच्छा के पीछे चीन को नियंत्रित करने की रणनीति है। अब जब भारत यहां तकनीकी रूप से मजबूत हो रहा है तो चीन को अपनी सीमा पर भारतीय निगरानी और सैन्य पहुंच का डर सताएगा। भारत तालिबान को एयर डिफेंस सिस्टम ठीक करने में मदद करके चीन को यह दिखा रहा है कि वह अफगानिस्तान में केवल मानवीय सहायता के लिए नहीं है, बल्कि भू रणनीतिक हित साधने के लिए भी मौजूद है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत ये है कि भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखा है। भारत ने एक तरफ अमेरिका की मांग का विरोध किया और दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर मॉस्को फॉर्मेट में तालिबान का समर्थन भी किया। भारत ने तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का स्वागत करके यह साबित कर दिया कि वह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद करने की क्षमता रखता है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान को मान्यता न दे, तालिबान भी भारत के साथ सहयोग क्यों चाहता है? तालिबान को आर्थिक मदद और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान से उसे सिर्फ अस्थिरता और सीमा पार से TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हमले ही मिले हैं। इसके विपरीत भारत ने लगातार मानवीय सहायता भेजी है और अब सैन्य तकनीकी विशेषज्ञता का ऑफर दिया है। तालिबान जानता है कि अगर वह अपने पुराने निष्क्रिय पड़े एयरबेस को चालू करवा लेता है तो वह पाकिस्तान के हवाई खतरों से सुरक्षित हो जाएगा और अपनी संप्रभुता को मजबूत कर पाएगा। यह बगराम डील भारत के लिए सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, यह मध्य एशिया और अफगानिस्तान में भारत के प्रभुत्व को फिर से स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर है, जिसे पाकिस्तान और उसके सहयोगी कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। भारत ने पाकिस्तान का खेल उसी के आंगन में खत्म कर दिया है। बगराम एयरबेस के दोबारा सक्रिय होने से भारत को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा और चीन की बढ़ती समुद्री और जमीनी ताकत के खिलाफ एक नया ट्रम्प कार्ड मिल गया है। यह भारत की आक्रामक और दूरदर्शी कूटनीति का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपको क्या लगता है, क्या तालिबान का भारत को दिया यह ऑफर चीन रूस के दबाव में खोए ताजिकिस्तान बेस की भरपाई कर देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।